महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि एक संयुक्त प्रेस वार्ता और आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इसकी शुरुआत में हमारे आईआईपी पार्टी के आईपी गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा, सॉलिडारिटी का, एकता का एक संदेश दें और तमाम सहयोगियों से आग्रह है कि अपनी बातों को संक्षिप्त रखें। ये विशेष तौर पर आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिपक्ष के नेता, गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे अग्रज गहलोत साहब और जितने भी लोग मंच पे आसीन हैं, सभी नेताओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आईआईपी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो तांती ततवा समाज के वोट हैं, एक एक वोट को मैं महागठबंधन में लाना चाहता हूं। इसी जिम्मेदारी के साथ मैं लगा हुआ हूं और आप देखेंगे हर एक बूथ पे तांती तत्वापान समाज के 100% वोट ट्रांसफर होगा। इसी शपथ के साथ और इसी मनसा के साथ मैं महागठबंधन में जुड़ा हूं और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तांती तत्वा को, पान समाज को सम्मान दिया है, करनी को वहां बिठाया है और मुझे बिठाया है और तांती तत्वा पान समाज आपके इस काम के लिए एहसानमंद रहेगा जिंदगी भर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आईपी गुप्ता जी। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीएम के हमारे ललन चौधरी जी अपनी बात रखें, सॉलिडारिटी का। सभापति जी, तेजस्वी जी, तमाम गठबंधन के साथियों, आज आप चीज़ों को देखेंगे। प्रेस के भाइयों से हम कहना चाहते हैं, जो बिहार ने करवट बदला, बिहार ने एक संयुक्त लड़ाई खड़ा की। वर्तमान सरकार के खिलाफ लड़ने का एक बड़ा ही अनुभव बिहार के गठबंधन को है। बिहार को जिस संकट के दौर से ले जाने की कोशिश हुई, बिहार में जिस रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध भरा, देश के संपत्ति को केंद्र की सरकार ने जिस रूप से बेचने का काम किया, रेल, सेल, भेल, तमाम तरह के कंपनियों को इसने बेच दिया, सरकारी कंपनियों को बेचा और देश के बड़े संपत्ति को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ हैंड ओवर कर दिया। इसके खिलाफ बगावत का झंडा बिहार ने खड़ा किया है। हम आपको कहना चाहते हैं, बिहार बदलेगा, बिहार की दिशा बदलेगी और चुनाव का रिजल्ट इसी गठबंधन के साथ होगा और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा। इन्हीं बातों के साथ, इसी अपील के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं कॉमरेड राम नरेश पांडे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आग्रह करूंगा कि एकता का संदेश, एकजुटता का संदेश दें। प्रेस वार्ता में आए हुए प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के मित्रों, हमारे तमाम गठबंधन के नेतागण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक आवाज है और बिहार में बदलाव की लहर है। 243 में 200 सीट महागठबंधन को होगा। इस विश्वास के साथ हम महागठबंधन के प्रेस वार्ता में महागठबंधन के एकता को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं आग्रह करूंगा वीआईपी पार्टी के हमारे कद्दावर नेता मुकेश जी से कि वो एकता का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से
हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुकेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से कि वो अपनी बात संप्रेषित करें। सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच दो बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहां इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन के मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके SIR के मुद्दे को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था, आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा और उस विराम में हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगा CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी से कि वो एकजुटता का संदेश आपके समक्ष रखें। शुक्रिया मनोज जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। बिहार में जो चुनाव अभी हमारे सामने है, इस चुनाव के दो संदर्भ है। एक तो बिहार का अपना संदर्भ है। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे NDA सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा और इसीलिए ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव उन तमाम नौजवानों के लिए जो रोज लाठी खाते हैं और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा। वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, बिहार के वो सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है। ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के लिए चुनाव है। पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। दूसरा संदर्भ बिहार का राष्ट्रीय संदर्भ है। पूरे देश में लोगों की आशंका है
कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडा को, घुसपैठ के झूठ को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा। और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है ये एजेंडा पूरा होगा। आप सभी साथियों का और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों का, आप सबों का नमस्कार, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई।